Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, अभी हम पूर्व की कक्षाओं में वर्ण विचार पर विचार करते आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने वर्ण की परिभाषा, अर्थ और उसके भेदों को जाना है। आइए हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और व्यंजनों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम संयुक्त व्यंजन को जानेंगे। संयुक्त यानी जोड़ से, संयुक्त करके, यानी दो असमान व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप ले लेते हैं। दो अलग अलग असमान जब व्यंजन मिलते हैं तो एक संयुक्त वर्ण का निर्माण करते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष का जो निर्माण है वह क और स से षटकोण से होता है। इससे निर्मित शब्द है क्षमा, रक्षा, क्षत्रिय। दूसरा है त्र। जैसा हम उच्चारण करेंगे तो हमें खुद लगेगा कि त्र के अंदर किसकी ध्वनियाँ हमें सुनाई दे रही है। तो त्र के उच्चारण के साथ त और र की ध्वनि हमें सुनाई देगी और इससे निर्मित शब्द है पत्र, त्रुटि, चरित्र। अगला है ज्ञ। ज्ञ के अंतर्गत ज और य का मेल होता है। जब इनका संयुक्त रूप हमारे सामने आता है तो वो बन जाता है ज्ञ और इससे निर्मित शब्द है ज्ञान, यज्ञ, विज्ञान। अगला और अंतिम है संयुक्त व्यंजन श्र। श्र के भी उच्चारण से हमें पता लग जाता है कि इसमें कौन से असमान व्यंजन जुड़े हैं। श और र। श और र के मेल से श्र बना और इससे निर्मित शब्द है श्रृगाल, श्रम और श्रवण। अगला हमारा है द्वित्व। द्वित्व जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द्वित्व यानी दो व्यंजन। दो व्यंजन या दो समान व्यंजन जब मिलते हैं तो उनसे बनने वाला जो व्यंजन होता है वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे। च। इन शब्दों का जब हम उच्चारण करेंगे तो कुछ दबाव हमें देना होगा। कच्चा, बच्चा। अगला है म। चम्मच, सम्मान। ज। सज्जन, मज्जा। क। चक्की, पक्की। अगला है ल। उल्लास, अल्लाह। अगला हमारा अयोगवाह व्यंजन। अनुस्वार जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन जिसकी ध्वनि नाक से। अनुस्वार को जब भी हम उच्चारण में लेते हैं तो इसकी जो ध्वनि है वह नाक से निकलती है और अनुस्वार का जो प्रयोग है वह हमारे वर्णमाला के जो वर्ग है क, च, ट, त, प, उन वर्णों का जो पंचम अक्षर है उससे उस पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है। जैसे गंगा, इसके अंदर ये है। चंचल, चंचल में ये पंचमाक्षर है। जंडा, जंडा में ये पंचमाक्षर जुड़ा है। गंदा, इसके अंदर न है और कंपन में म है। इस प्रकार हम अनुस्वार के अंतर्गत पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा अयोगवाह व्यंजन, जिसे हम अनुनासिक, जिसे चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। जिन व्यंजन का उच्चारण मुंह और नाक यानी दोनों मुंह और नाक दोनों से हो उसे अनुनासिक कहते हैं और अनुनासिक को इस प्रकार चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे आँख, माँ, गाँव, दांत, पाँच और चांद। बढ़ते हैं हम हमारे अंतिम व्यंजन जिसे अयोगवाह के अंतर्गत रखा गया है और यह है विसर्ग। 2 बिंदियाँ। इसका प्रयोग व्यंजन के तत्सम
प्यारे बच्चों, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं और अधिकतर उन्हीं के साथ में विसर्ग का प्रयोग होता है और इसका जो उच्चारण है वो ह की ध्वनि के रूप में होता है। जैसे प्रातः, अतः, दुख, पुनः, संभवतः, निसंकोच। इस प्रकार हमने हमारी कक्षा में व्यंजनों को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.